जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर है। और सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो आपसे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका जो पेश किया गया था, आपका सही जवाब होगा 1948 में भारत में आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पेश किया गया था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें, आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका इनमें टारगेट क्या रहा। और आपको जो इनमें टारगेट दिया जाता है वह आपका 15 क्वेश्चन करेक्ट करने का टारगेट दिया जाता है। तो देखते हैं इस टारगेट को कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर पाते हैं, कितने बच्चे इस टारगेट को तोड़ना चाहते हैं या तोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताइएगा। आप भी अगर इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंग पूजा। तो लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कौन से पुराण में मिलता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो लिंग पूजा का जो आपका प्रथम स्पष्ट आपका उल्लेख मिलता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका मत्स्य पुराण में मिलता है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं कुल पुराणों की संख्या कितनी है। तो कुल जो पुराण है वह आपके 18 पुराण हैं, जिसमें जो सबसे पुराने पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण कौन सा हो जाएगा, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वह आपका सबसे पुराना पुराण है। कौन सा है, सबसे पुराना बोल देंगे हम इसको। बात करते हैं सबसे बड़े के बारे में, तो सबसे बड़ा पुराण जो है वह आपका स्कंदन पुराण सबसे बड़ा पुराण हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। तो आपका इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपको सीधे आपसे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन है आपका, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की आपकी राजभाषा है। तो क्वेश्चन आपसे बर्मी पूछा गया है। तो बर्मी जो मेरे प्यारे साथियों आपकी राजभाषा है वह आपके कौन से देश की है। तो सही जवाब होगा बर्मी आपकी म्यांमार देश की राजभाषा है। कहाँ की है, बात करते हैं बर्मी। तो बर्मी आपकी म्यांमार देश की भाषा है। बात कर लेते हैं नेपाल की भाषा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी नेपाल की भाषा क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेपाल की भाषा आपकी क्या हो जाएगी। और बात करते हैं जो आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि मंदारिन जो आपकी भाषा है वह कहाँ की है। तो मंदारिन मेरे प्यारे साथियों आपकी चीन की भाषा है। और कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, उर्दू कहाँ की भाषा है। तो उर्दू मेरे प्यारे साथियों आपकी पाकिस्तान की भाषा है। तो अगर आप भी नेपाल की भाषा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरे ध्यान पर से उतर गई है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, तो मैं अगर ध्यान पर आएगी तो वीडियो के अंत में आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा, द इंग्लिश टीचर जो पुस्तक लेखक लिखी गई है, जो आपकी पुस्तक है, इसके रचयिता आपके कौन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों द इंग्लिश टीचर के जो रचयिता है वह है आपके R.K. नारायण। R.K. नारायण इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला सशस्त्रीय नृत्यकांग थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है। जब एग्जामिनर आपका डीप से क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कम पूछने के चांसेस रहते हैं, मगर जब पूछता है तो आपका जब एग्जाम को बहुत टफ बनाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला आपकी सशस्त्रीय नृत्यकांगना थी जो आपकी राज्यसभा के सदस्यों के रूप में आपकी नामांकित की गई थी। तो कौन थी, आपका सही जवाब था वह आपकी थी रुक्मणी देवी। कौन थी, रुक्मणी देवी थी, जिनको आप क्या था 1952 में इन्हें क्या था राज्यसभा का सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। यानी इसमें जो सही जवाब होगा सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि भारत का सर्वोच्च शिखर आपसे मेरे प्यारे साथियों पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च शिखर इनमें से निम्नलिखित में से आपका कौन सा होगा। तो बात करते हैं भारत के सर्वोच्च शिखर की, तो आपका जो विकल्प के अनुसार है भारत का सर्वोच्च शिखर है वह है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया गया है, जिसकी आपकी ऊंचाई की बात करें तो 85 आपकी 98 ऊंचाई हो जाएगी। मगर जो भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च शिखर है वह है आपका K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है वह है आपकी 8611 मीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भारत का सर्वोच्च शिखर, इसमें कंचनजंगा आपका करेक्ट जवाब होगा। कंचनजंगा जो है विश्व का आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शिखर है, और K2 आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शिखर है। क्या है, सबसे बड़ा शिखर है। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपने एक सुना होगा रॉकीज पर्वत वाला, वह आपका क्या है, विश्व का पहला आपका सबसे ऊंचा क्या आ जाता है, आपका पर्वत शिखर आ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा विस्थापित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह आपका 15 मार्च को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था, आपका योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका बात करते हैं इसे नीति आयोग में जो परिवर्तित कर दिया था वह आपका 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग में बदल दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग में परिवर्तित या विस्थापित किया गया, तो इसमें सही जवाब होगा 2015 में विस्थापित किया गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं आपके कौन है, आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आपके वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हैं, वही आपके क्या होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो आपके वर्तमान में पीएम होते हैं। बात करते हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो सकता है। तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वह है आपका सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है वर्तमान में आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है, सुमन बेरी, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या सिलेक्टेड होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित उपबंधों को जोड़ा गया था। ऑप्शन आपके 97वां संविधान संशोधन, 71वां, 74वां या 69 यानी 69वां संविधान संशोधन। तो बताइएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम में आपके भारतीय संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत में नगर पालिका को जोड़ा गया था वह आपका इसमें सही जवाब होगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था वह आपका नगर पालिका को जोड़ा गया था। बात करते हैं नगर पालिका, तो नगर पालिका जो जिक्र मिल जाता है वह आपका संविधान में भाग 9 में किस में जोड़ा गया, भाग 9 के ए में आपका नगर पालिका का जिक्र है। बात करते हैं आर्टिकल की, तो 243 पी से लेकर आपके जो आर्टिकल है 243 आपके GZ तक जो आर्टिकल हैं वह आपके नगर पालिका के हैं। और बात करते हैं अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में अनुसूची 12 और आर्टिकल आपके या भाग 9 के ए में जो मिल जाता है वह आपका किसका, नगर पालिका का जिक्र आपको मिल जाता है। बात करते हैं संविधान आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 में क्या जोड़ा गया था। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 19 के ए के आपके सी में जो जोड़ा गया था सहकारी समितियों को इसमें आपका जोड़ा गया था। और इसमें एक आर्टिकल है, वो एक संविधान संशोधन है आपका 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 97 जो 71वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको 8वीं अनुसूची में आपकी 3 भाषा जोड़ी गई थी, जो थी आपकी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तीनों भाषा को क्या है, भारतीय संविधान में आपका 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया था, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया, तो हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट जवाब, आपका जो सही जवाब होगा 74वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपको ऐसे इसमें से विकल्प चुनना होगा जो आपकी अधातु है और विभिन्न आपके रूपों में पाई जाती है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा कार्बन। इसमें आपका बिल्कुल सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। कार्बन जो मिल जाता है आपको हीरे और ग्रेफाइट के रूप में मिल जाता है, जो कि एक अधातु है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा यह क्वेश्चन आपके लिए कि पोलियो जो रोग है वह आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो पोलियो जो रोग होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका सही जवाब होगा विषाणु के कारण होता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। जो भी बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपके लिए यह वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वर्ष 2019 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वह आपका इनमें से किसे दिया गया, सोचिए समझिएगा। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो आपका दिया गया था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका सर डेविस एडवन बोरो को जो दिया गया था वह आपका 2019 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति जो पुरस्कार था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 1986 से आपकी इंदिरा गांधी शांति आपका जो था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आपकी 25 लाख रुपए तक की इसमें राशि दी जाती है, जो आपकी नगद राशि दी जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर जो थे वे आपके किस से संबंधित थे। तो इसमें सही जवाब होगा, तो वे आपके जो थे संबंधित थे मेरे प्यारे साथियों आपके संगीत से संबंधित था इनका, यानी संगीत का जो था इनसे संबंधित था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं किशोरी ओमनांकर का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका मुंबई में हुआ था और यह किससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर घराने से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे, यह आपके जयपुर घराने से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। और कौन थे, एक संगीतकार थे। जो आपके इनका वाद्य यंत्र क्या था, तो तानापुरा जो था इनका क्या था, वाद्य यंत्र था। किसका, आपका किशोरी का जो आपका वाद्य यंत्र था वह था आपका तानापुरा। और इन्हें जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था पद्म विभूषण, तो मेरे प्यारे साथियों पद्म विभूषण जो दिया गया था आपका 2002 में सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से इन्हें 1987 में सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किशोरी जो आपके ओमन नंकर थे, जो उनका जो संबंध था वह किससे था, तो संगीत से था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कामाइचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो कि मगनियार द्वारा बनाई जाती है। तो यह आपके कौन से राज्य में आपसे पूछी जाती है या कौन से राज्य में बनाई जाती है। तो सही जवाब होगा आपका पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों जो कथक है वह आपका भारत के उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। बात करते हैं कथक कौन से राज्य में होता है। तो कथक जो होता है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, यानी जिसको हम यूपी भी बोलते हैं। कथक आपका यूपी में होता है। कई सारे आपसे नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे एक नृत्य पूछा जाता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम मेरे प्यारे साथियों आपका तो भरतनाट्यम जो होता है मेरे प्यारे साथियों वह आपका कहाँ का नृत्य है। तो आपका टीएम, यानी इसको हम तमिलनाडु का कह सकते हैं। भरतनाट्यम जो नृत्य है आपका तमिलनाडु का है। एक आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कथक कली। तो
तो कथकली कहाँ का है? कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और एक बहुत पूछा जाता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है आपका? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है या कर्नाटक का है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी, मणिपुरी आपका मणिपुरी का है। उड़ीसा कहाँ का है? उड़िया, जिसको हम बोलते हैं ओडिसी, तो ओडिसी आपका उड़ीसा का है। तो ये कई सारे नृत्य हैं, लगभग 7 नृत्य हैं जो आपके शास्त्रीय नृत्य है, जिनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहीं से आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कथक भारत के किस भाग का नृत्य है? तो उत्तर भारत का हो जाएगा, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक संरचना से संबंधित है? तो मानव हृदय की शारीरिक संबंध जो संरचना से संबंधित है वह आपका इनमें से कौन सा शब्द है? तो मानव शरीर की जो शारीरिक संरचना से संबंधित है वह आपका महाधमनी। महाधमनी जो है आपका क्या है? आपका शारीरिक संरचना से संबंधित है। महाधमनी जो होती है हृदय के नीचे की ओर आपको क्या करता है? रक्त की आपूर्ति कराता है। क्या? महाधमनी। बात करते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। तो ये आपके क्या है? आपके मस्तिष्क के भाग है। मस्तिष्क जो भाग जाता है वह 3 भागों में भाग दिया जाता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। और जो आपका सेरिबेलम है यह आपका जो है आपका मस्तिष्क का पहला भाग है, यानी प्रथम भाग है, जिसमें जो मस्तिष्क का इंटेलिजेंटता होता है या तेजस्व जो होता है वह आपका सेरिबेलम में ही, जो सेरिबेलम जो होता है मस्तिष्क का, यही भाग आपका काम करता है। बात करते हैं मज्जा या मेडुला। ये तो यह क्या होती है? सबको ही पता है, आपका रीढ़ की हड्डी में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, चर्म शोधन उद्योग में निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो कौन सा धातु है? आपका सही जवाब होगा इसमें धातु कौन सा हो जाएगा? Cr, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? तो मौद्रिक नीति साधन नहीं है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो RBI का, तो RBI का जो मौद्रिक नीति साधन नहीं है मेरे प्यारे साथियों, सरकारी खर्च इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। सरकारी खर्च जो है वह आपका मौद्रिक यानी RBI का मौद्रिक नीति नहीं है। बात करते हैं RBI की स्थापना। तो RBI की स्थापना जो हुई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 1935 में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि RBI की स्थापना आपकी 1935, इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी की किशनगंगा नदी इनमें से प्रमुख सहायक नदी में से एक है? तो किस आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है किशनगंगा जो सहायक नदी है निम्नलिखित में से किसकी नदी है? तो किशनगंगा जो मेरे प्यारे साथियों आपकी सहायक नदी है वह आपकी सहायक नदी किसकी है? तो झेलम की जो है आपकी किशनगंगा सहायक नदी है, यानी करेक्ट जवाब जो होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो लाला हरदयाल, तो मेरे प्यारे साथियों जो लाला हरदयाल जुड़े थे वह आपके इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? आपका सही जवाब होगा लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी से जुड़े थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन के आपके क्या युद्ध हुए थे? तराइन के आपके 2 युद्ध हुए थे। पहला लड़ा गया था आपका 1191 में और दूसरा लड़ा गया था आपका 1192 में। तो क्वेश्चन पूछा गया है तराइन का आपका द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो आपका 1992 में हुआ था। जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1192 में इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो बताइएगा हड़प्पा स्थल हरियाणा में इनमें से कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो निम्नलिखित में से जो आपका ऐसा स्थल कौन सा है जो आपका हरियाणा में है? तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा में स्थल आपसे पूछा गया था। तो हरियाणा में जो आपका इसमें स्थल है वह है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थल है मेरे प्यारे साथियों वह हरियाणा में है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा आपका क्या है? राजस्थान में है।
और धौलीविरा कहाँ पर है, तो धौलीविरा आपका गुजरात में है। और धौलीविरा से आपका सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसिद्ध आपके खेल के मैदान कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो खेल के मैदान जो मिले थे मेरे प्यारे साथियों वह आपके धौलीविरा से ही मिले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड फैक्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछना पसंद करता है कि खेल के मैदान के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेरे प्यारे साथियों आपके धौलीविरा से ही मिले थे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? आपका इसमें सही जवाब जो होने वाला है, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इसमें से आपका करेक्ट जवाब क्या होना होगा, तो JB कृपलानी जो थे वे आपके क्या थे, मौलिक उप अधिकारों की समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो सभी बच्चों को पता होता है, आपका मेजर ध्यान सिंह को कहा जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला द्वारा लिखित है, तो मधुशाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुशाला आपकी किसकी कृति है, तो मेरे प्यारे साथियों जो मधुशाला आपकी कृति है वह है आपकी हरिवंश राय बच्चन की। और हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख कृति है वह आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मधुबाला किसकी कृति है, तो मधुबाला भी मेरे प्यारे साथियों आपकी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की क्या हो जाएगी, मधुबाला भी आपकी कृति हो जाती है, जिसको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक आपसे एग्जामिनर पूछता है दो चट्टाने, तो दो चट्टाने भी किसकी हैं, दो चट्टाने भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी आपकी हरिवंश राय बच्चन की है। और नील का पानी फिर से, तो ये कृति आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नील का पानी फिर से आपका मधुबाला आपका एक हो जाएगा, दो चट्टाने, क्या भूलूं क्या याद करूं, और मधुशाला, इनको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है जो आपकी हरिवंश राय बच्चन की ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला लोकपाल बना, तो भारत का पहला लोकपाल कौन था, आपका सही जवाब होगा पिंकी चंद्र घोष। पिंकी चंद्र घोष जो थे वे आपके क्या थे, भारत के पहले लोकपाल थे। बात करते हैं, एक क्वेश्चन में पूछता हूँ आपकी, भारत की पहली महिला हाई कोर्ट जज, तो भारत की न्यायाधीश, तो भारत की पहली महिला जो हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी कौन थी, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताएंगे। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला हाई कोर्ट जज कौन थी, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइएगा। ऑप्शन है आपका फातिमा बीबी या नीला सेठ, तो जल्दी से जल्दी आपको एक विकल्प चुनना है, लीला सेठ है या आपका फातिमा बीबी है हाई कोर्ट की आपकी मुख्य न्यायाधीश पहली महिला। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो बनाया जाता है सभी को पता होगा, आपका 14 सितंबर को बनाया जाता है। इसमें जो सही जवाब होगा सी विकल्प होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता जो शाखा, इसका मुख्यालय आपका कहाँ का है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपका सही जवाब होगा इसका मुख्यालय आपका रोम में है। रोम कहाँ की राजधानी है, इटली की है। बात करते हैं WFP का जो मुख्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी, जो आपकी रोम में हुई थी। और रोम कहाँ की राजधानी है, रोम आपकी इटली की राजधानी है।